तो परवरदिगार आलम अपने महबूबान बारगाह को ऐसी क़ुव्वत व तवानाई अता फरमाता है कि एक लम्हे में, तो वो तो हम कहने के लिए है, लेकिन एक लम्हे से पहले कुरान ने फरमा दिया, एक लम्हे से पहले पहले ले आए। अब लगाओ, कौन सा मीटर लगाओगे, कौन सी घड़ी लगाओगे, कौन सी कैलकुलेटर लगाओगे उस कब्ल को नापने के लिए। तो परवरदिगार आलम की ये महबूबान बारगाह कैसा इख्तियार रखते हैं कि जितनी देर में चाहते हैं उतनी देर में काम कर जाते हैं। अब आप ज़रा सोचो, नबी नहीं हैं, आसिफ बिन बरखिया नबी नहीं हैं, नबी के उम्मती हैं। उम्मती की जब ये शान हो सकती है तो नबी की शान का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? वो कितने इख्तियारात का मालिक होगा, कितनी क़ुव्वत का मालिक होगा, कौन अंदाज़ा कर सकता है। और ये तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं और उस किताब के आलिम हैं। सबसे अफजल व आला किताब है कुरान मजीद, और सबसे आला व अफजल रसूल हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप ज़रा सोचो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में जो किताब थी, उसके आलिम की शान तो ये हो सकती है कि एक पल से पहले वो बिल्कीस के तख्त को ले आवें और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई ग़ुलाम ये काम नहीं कर सकता है। अरे वो तो बदरजे औला करेगा यार, इसलिए कि कुरान मजीद का वो हाफिज़ होगा, कुरान मजीद का वो आलिम होगा। कुरान मजीद सारी आसमानी किताबों में सबसे अफजल है, तो किताब भी अफजल है, रसूल भी अफजल है जिसकी उम्मत में। अरे इस उम्मत की ख्वाहिश तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार आलम, तौरात में जिस उम्मत के तूने फ़ज़ाइल बयान किए हैं उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। ये ख्वाहिश जाहिर की तो निदा आई, है मूसा तुम नहीं जानते हो वो किसकी उम्मत है? वो मेरे महबूब की उम्मत है। तो फिर अर्ज़ करते हैं कि परवरदिगार आलम तू मुझे उस उम्मत में शामिल फरमा दे। अब ज़रा सोचो कैसे जलील क़द्र रसूल हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो इस उम्मत की शान बयान फरमा रहे हैं। तो अब इस उम्मत का कोई नहीं कर सकता। अरे हज़रत गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला ने अपने ग़ुलाम को भेज दिया, ये प्याला लेकर के जाओ ना सागर से कहना कि तुझे बुलाया है। खुद नहीं गए, ग़ुलाम को भेजा। ग़ुलाम ने ये पैगाम जब हज़रत का सुनाया है, पानी गायब हो गया, प्याले में पानी आ गया, लेकर के आ गए। यानी आप ये मत समझो कि सिर्फ उसी झील का पानी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज बुला सकते थे। नहीं, जिस पानी को भी चाहते अपनी बारगाह में बुला लेते और उसको आना पड़ता, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अपने इन महबूबों को वो शान अता फरमाई है कि आम इंसान तो समझ ही नहीं सकता, हैरान व शज़र होकर के रह जाता है कि ये क्या मामला है कि इनके भी दो हाथ जैसे हमारे हैं वैसे नज़र आते हैं, दो पैर हमारे जैसे ही पैर नज़र आते हैं, इनकी आँखें भी हमारी जैसी नज़र आती हैं, लेकिन ये हाथ अगर चलता है समुंदर की लहरों में भी तो किसी को किनारे लगा देता है, हमारा हाथ तो यहीं तक फैल जाता है। तो परवरदिगार आलम जिसको जो चाहे वो अता कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अरे उसने चाहा आपको पैदा कर दिया, आप जैसे शक्लो सूरत वाले इंसान को पैदा कर दिया, तो वो चाहे तो ये ताकत व तवानाई नहीं दे सकता? जब अपने इन महबूबों को, उम्मतियों को, रसूल की उम्मतियों को ताकत व तवानाई अता फरमा सकता है, तो अपने नबियों और रसूलों को नहीं अता कर सकता? ये तो जहालत है, बेईमानी है कि जो नबी और रसूल के बारे में जहन व फिक्र ये रखे कि वो किसी चीज़ का मालिक मुख्तार नहीं है। ये तो बेईमानी है, पागलपन हो सकता है, संजीदा मिजाज का ये फैसला हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि कुरान फरमा रहा है, क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक, मैं एक लम्हे से पहले लेकर के आ जाऊँगा। इतने बड़े, और जब हज़रत
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निगाहें खींची तो वहीं पर मौजूद है। अब आप ज़रा सोचो कि हज़रत आसिफ बिन बरखिया गुफ्तगू फरमा रहे कर रहे हैं, नबी से गुफ्तगू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी दरबार में बातचीत हो रही है ना, तो अभी दरबार तो ज़ाहिरी तौर पे छोड़ा भी नहीं है, छोड़ा भी नहीं है, बात कर रहे हैं, निगाह नीची हुई मौजूद है और फरमाया कि मैं ले आऊँगा। ला उसी वक्त सकता है जबकि जाएगा, जब वहाँ पहुँचेगा तब तो ला सकता है। अना आती का भी, मैं ले आऊँगा उसको, मैं हाजिर कर दूंगा। अरे हाजिर कैसे करेगा जब लाएगा नहीं, उठाएगा नहीं, चलेगा नहीं, तो कैसे हाजिर कर सकता है? यानी कि एक वक्त में हज़रत आसिफ बिन बरखिया इस दरबार में भी मौजूद हैं, रास्ता भी तय कर रहे हैं, सना में भी पहुंच गए हैं, उसके दरबार से उन्होंने तख्त भी निकाला है, तख्त लेकर के चले भी हैं और फिर दरबार में आ गए हैं और यहाँ भी मौजूद हैं। एक वक्त में कितनी जगह पर मौजूद हैं। हज़रत गौसे आज़म की बारगाह में पता नहीं क्या क्या लोग कह डालते हैं। देखो, एक खादिम हाजिर बारगाह होता है, अर्ज़ करता है कि सरकार आज मेरे यहाँ इफ्तारी करनी। बुज़ुर्गों से कहा जाता है इसलिए कि जो रोज़ा इफ्तारी कराता है ना, जिसको रोज़ा इफ्तारी कराएगा, इफ्तारी कराने का अजर सवाब भी उसे हासिल होगा। तो अब जो जिस शान का होगा वही इतना ही सवाब मिलेगा। इसलिए बुज़ुर्गों को दावत दी जाती है और मुसलमानों को तो आलम यह है कि उनको दावत देते हैं जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं है। उनको दावत देते कि नहीं देते? अरे साहब, इफ्तारी पार्टी होती है कि नहीं होती है? अब बड़ी शान से करते हैं। अरे रोज़ा तो रखा नहीं है, फ़र्ज़ ही नहीं तो रखेगा क्या? फ़र्ज़ ही नहीं है, रखेगा क्या? तब सवाब की क्या उम्मीद करेगा वो? अब बड़ा ऐलान होता है कि साहब रोज़ा इफ्तारी। तो बहरहाल ग़ुलाम ने अर्ज़ किया, सरकार मेरे यहाँ रोज़ा इफ्तार। कहा ठीक है, मैं हाँ इफ्तार कर लूँगा। दूसरे ग़ुलाम पहुँचे, हज़रत आज मेरे ही यहाँ इफ्तारी कर लिए। ठीक है, तुम्हारी यहाँ भी इफ्तारी कर लूँगा। 70 आदमी पहुँचे, 70 आदमी पहुँचे रोज़ा इफ्तारी कराने के लिए। सबसे वादा फरमा लिया है। इफ्तारी के वक्त सबके घर में हज़रत गौसे आज़म मौजूद है। जब दूसरे रोज़ सब मिलते हैं तो एक दूसरा अपनी उस पर फ़ख्र करने लगा कि आज तो मैं खुशकिस्मत था, हज़रत ने मेरे ही यहाँ रोज़ा इफ्तारा। तो तुम गलत कहते हो, मेरे ही यहाँ इफ्तारा है। वो कह रहे हैं मेरे ही यहाँ इफ्तारा है, तुम सब के सब गलत कहते हो। वो कहते हैं मेरे ही यहाँ इफ्तारा है। स्त्री आपस में अब फैसला कौन करे? तो ये हुआ कि चलो हज़रत ही से फैसला कराया जाए। हज़रत के साहबजादे से फैसला कराया। साहबजादे साहब के पास पहुँचे, उनसे कहा है सब तुम लोग सब गलत करो, हज़रत तो घर भेजते रोज़ा इफ्तार। अब और उसमें पड़ गए कि अब क्या किए, अब सिवाय हज़रत की बारगाह के कहाँ फैसला हो सकता है। हज़रत की बारगाह में जब ये सब के सब ग़ुलाम हाजिर हुए, कहा कि सब तुम ठीक कहते हो। अब आप सोचो, इफ्तारी करना है, एक घूंट भी निकल गया तो रोज़ा तो ख़त्म हो गया था। अब 70 जगह जाएंगे, बल्कि 71 जगह हो गई, घर भी हो गया। कैसे रोज़ा इफ्तारी करेंगे? सब लेकिन बादब थे, कुछ बोले नहीं। समझ दिल के हालात को हज़रत ने समझ लिया। कहा सब आंखें बंद करो। आंखें जो बंद की हैं, फिर कहा कि खोलो। तो हर पेड़ के हर पत्ते पर हज़रत गौसे आज़म नज़र आ रहे। ये शान हज़रत गौसे आज़म की नज़र आई। तो आप देखो, आप कोई कहे कि ये कैसे हो जाएगा, आपसे कहेगा ना ये कैसे हो जाएगा, आप कहो कि आसिफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं ले आऊँगा, और ले भी आए। दरबार से गायब भी नहीं हुए, रास्ता भी तय किया, वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ से लेकर के चल। ये कैसे हो गया? जैसे ये हो गया वैसे ये भी हो। लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आयत करीमा है, कुरान मजीद का हिस्सा है, हमारा और आपका ईमान है कि आसिफ बिन बरखिया दरबार में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जब जाएगा तभी ना लेकर के आएगा। हनी भाई समझे कि नहीं? अभी आप ऑस्ट्रेलिया से कहो कि मैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर के आऊँगा,
ये सामान लेकर के आऊँगा। तो जब तक आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे तो लेकर आएंगे? जाना पड़ेगा, लाने के लिए जाना पहले, फिर लेकर के आना। आना जाना दोनों पाया जाएगा। आसिफ बिन बरखिया यहाँ भी मौजूद हैं, रास्ता भी तय करके बया रहे हैं। जब आसिफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती कि ये शान हो सकती है कि एक ही वक्त में कई जगह वो हो सकते हैं, तो हज़रत गौस आज़म नहीं रह सकते। इसलिए हमें तो यही अकीदा रखना है और यही मानना है कि परवरदिगार आलम अपने जिस बंदे को जो चाहे वो अता कर सकता है। जो कुव्वत चाहे वो दे सकता है, जो इख्तियार चाहे वो दे सकता है। इसमें किसी का क्या है? तुम्हारे घर से हमारे घर से तो जा नहीं रहा है, अल्लाह ताला दे रहा है। इसलिए हम तो बग़ैर किसी झिझक के मानते हैं कि अल्लाह ताला इस पे कादिर है कि अपने महबूबा ने बारगाह को जो इख्तियार चाहे वो दे सकता है, जो कुव्वत दे चाहे वो दे सकता है। कुरान मजीद इसी के इज़्लाह कर रहा है। इसलिए आप हजरात इस दारुल उलूम से वाबस्ता रहेंगे तो यही ज़हन व फ़िक्र आपको मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको और इस दारुल उलूम को महफूज व मामून रखे और हम सबको इस दारुल उलूम से वाबस्ता रखे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अजीज़े मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, सय्यदी अमीन मिल्लत, जनाब डॉक्टर रिजवान साहब। नारे तकबीर। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कलाम आला हज़रत की क्या शान है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते कुछ बारीकियाँ कर्म होता है तो खुल जाती हैं। जैसा कि क़सीदा मेराज कितना शानदार, कितना खूबसूरत। उर्दू के दो मशहूर दबिस्तान हैं, दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली। इन दोनों दबिस्तानों में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का ये क़सीदा पढ़ा गया। पढ़ने वाले कोई और न थे बल्कि ख़ुद आला हज़रत के खलीफा मुहद्दिस आज़म कछोची रहमतुल्लाह अलैह ग़ालिबन। दोनों जगह पढ़ा और पढ़ने के बाद राय मांगी कि आप क्या कहते हैं इस क़सीदे के बारे में। तो एक दबिस्तान ने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि उनकी ज़बान कौसर व तस्नीम में धुली हुई है। और एक ने राय दी कि भाई राय क्या पूछते हैं, आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहें, हम ज़िंदगी भर सुनते जाएं। का वक्त आया, नमाज पढ़ ली तो कहा हज़रत कसीदा। तो आपने फरमाया पहले मेला सुनो जो मैंने लिखा है। जब आपने कसीदा सुना लिया तो मोहसिन काकोरी ने कसीदा लपेटा अपना और जेब में रख लिया। कहा मेरी हिम्मत नहीं। इस कसीदे की तो क्या बात है, लेकिन इसके आखिरी मक्ते से भी आखिरी यानी मक्ते के बाद जो शेर लिखा आला हज़रत ने वो कमाल का है। और ये याद दिन की समझ इस बात को कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कभी शायरी को वक्त दिया ही नहीं। जिस तरह शायर वक्त देते ना लिखने में, सोचने में, समझने में, आला हज़रत ने शायरी को वक्त दिया ही नहीं। वक्त नहीं दिया इसका आलम क्या है? कहते कि सनाए सरकार है वजीफ़ा, कबूल सरकार है तमन्ना। ना शायरी की हवस न परवाह, ना हवस है ना परवाह, ये आलम है। रवी थी क्या कैसे काफियत है।
ना शायरी की हवस है ना परवाह है, इसमें यह आलम है कि आज समझने से दिमाग कासिर हैं। तो अगर शायरी को वक्त देते तो फिर क्या होता। यकीन जानिए, इमाम अहले सुन्नत के कलाम को पढ़ने का नशा जिसे लग जाए उसे फिर किसी बात में मज़ा नहीं आता। मैं मिसाल देता हूँ, बड़ी भोंडी है। जैसा कि हम चाय पीते हैं, पान खाते हैं, हमें एक आदत सी हो जाती है, जो पान खाते हैं वो 120 खाते तो 120 ही खाएंगे, जो बाबा 420 पता नहीं क्या नंबर, कितने नंबर हैं इसके, जो खाते हैं वो वही खाते हैं। जैसे चाय पीते हैं घर में हम लोग, तो एक मखसूस चाय कंपनी की आती है वही पीते, कोई और आती है तो पता नहीं यार चाय में मज़ा नहीं आया। तो एक नशा सा हो जाता है ना। तो जिसको आला हज़रत के कलाम का नशा चढ़ जाए उसे दूसरे कलामों में वो सुरूर नहीं आता। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारी यानी कि अक्सर आवाम जो है वो आला हज़रत के कलाम से, बाज़ वक़्त लोग कहते हैं, हमसे मिलते हैं कि आप बहुत मुश्किल कलाम पढ़ते हैं। अब मुश्किल मैं इस पर ही कहता हूँ कि आला हज़रत ने हमारे लिए लिखा ही नहीं। अगर हमारे लिए लिखते तो आसान लिखते ना। लिखा ही आला हज़रत ने, जिसको सुनाना था उसके लिए लिखा, तो हमारे लिए लिखा ही नहीं आला हज़रत ने, इसलिए आसान नहीं है। लेकिन अगर बंदा कोशिश करे समझने की और तलब रखे इस चीज़ की, तो उस पर आसानियाँ होती हैं, इस पर राहें खुलती हैं। मुझे खुद बजाते खुद अपनी बात कर रहा हूँ मैं कि आला हज़रत के कलाम में बहुत सुरूर आता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन हमारी अवाम जो बैठी होती है उनकी भी फरमाइशें होती हैं कि ये पढ़ें वो पढ़ें, तो उनकी फरमाइश का भी लिहाज रखना पड़ता है। इंशाअल्लाह चंद कलाम की फरमाइश है हमारे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, दुनिया का वो पता नहीं कौन सा इलाका या कौन सा ख़ित्ता ऐसा है जहाँ पंजाबी नहीं, तो उनकी फरमाइश पर पंजाबी ज़बान में कलाम पेश करता हूँ। निस्बतों की बात है इसमें, क्या खूब बात की। मैं लजपाला दिल लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। लोड़ नहीं पैंदी यानी कि कभी जरूरत पड़ती नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ती मुझे, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी, मैं लजपाला दा मंगता हां मेरे पल्ले भरे रहंदे, मैं लजपाला दा मंगता हां मेरे पल्ले भरे रहंदे। खुश करता एक बारी खुश, एक बारी फिर खुश करता। फर्ज व वाजिबात की अदायगी के बाद अगर अल्लाह की बारगाह में कोई अमल मकबूल है तो वो ये है कि लोगों के दिलों में खुशी दाखिल की जाए। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी, मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहने, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले
खरे रहंदे। अक्सर लोग मिलते हैं, फोटो खिंचवाले, फोटो एक आपके साथ, क्यों खिंचवाऊं, कोई याद ही है, कोई यादगार रह जाएगी। ये कैसी यादी है, कैसी यादगार है कि जिसको देखने के लिए एल्बम खोलो, फिर लाइट जलाओ, फिर वो दिखाओ, ढूंढो है किधर, फिर आए तो फिर देखो। ऐसी यादगारी ना ना। यादगारी क्या होती है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखी, ख्याल यार विच में मस्त रहंदा दिन राती, ख्याल यार विच में मस्त रहंदा दिन राती, मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे, मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। मैं लजपाला दिलड़ लगियां मेरे तो गम परे। और तरीक़त का शेर है, दुआ मंगया करो संगियों किते मुर्शिद ना रुस जावण, दुआ मंगया करो संगियों किते मुर्शिद ना रुस जावण, जिना दे पीर रुस जावण ओ जिउंदे भी मरे रहंदे, जिना दे पीर रुस जावण ओ जिउंदे भी मरे रहंदे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो निस्बतन कादरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में गौस का दामन है। हनीफ भाई अक्सर ना लगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और मैं अक्सर कह देता हूं कि हम क्या नहीं छोड़ेंगे, गौस से आदम हमको नहीं छोड़ेंगे। कसम खुदा की, लजपाला लजपाल प्रीत नु तोड़ दे नहीं, जदी बां फड़ दे उन छोड़ दे नहीं। गौस पाक हमको नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल क्या है निस्बत की, निस्बत होनी चाहिए। एक इंजन, ट्रेन का इंजन देखा ना आपने, इंजन होता है एक और डब्बे होते हैं बहुत सारे। एक डब्बा बड़ा शानदार सा मंगवाया इटली से, बड़ा शानदार, बिल्कुल फुली एयर कंडीशन, शीशे भी इसके बुलेट प्रूफ, सीटें भी बड़ी मज़ेदार फोम वाली, आरामदेह, बटन दबाओ तो नीचे, बटन दबाओ तो पाँव ऊपर, बड़े प्यारे। वॉशरूम भी इसके बहुत शानदार, बिजली का निज़ाम भी बड़ा आला, लाइट धीमी करो ऊंची करो, आहा। अब हुआ ये कि एक गलती हो गई कि उसका कुंडा लगाना भूल गए, अब इंजन जला गया, वहीं रह गया। और एक डब्बा था टूटा फूटा, खिड़कियां भी नहीं, पट्टे भी टूटे हुए, सीट भी नहीं, पानी का नलका भी नहीं, लाइट भी नहीं, कुंडा है, जहां इंजन वहां डब्बा। यह है निस्बत। नियाजी मैनू गम का दाब मेरी निस्बत है जीलानी, नियाजी मैनू गम का दाब मेरी निस्बत है जीलानी। ओ किसे दे रहन जो बन के कसम रब दी खरे रहंदे, किसे दे रहन जो बन के कसम रब दी खरे रहंदे।
निस्बत है जीलानी, किसे दे रैन जो बन के कसम रब दी खरे रे दे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो परे रे दे। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अलीमुद्दीन मिसबाही साहब, अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। उनके बच्चों की बड़ी सुबह से जो मतलब जो है वो यही फरमाइश है कि ये ज़रूर पढ़ना, ये ज़रूर पढ़ना। तो मैं उन बच्चों की फरमाइश को पूरा कर रहा हूँ। अगरचे ये कलाम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबको चाहिए, रंग चाहिए। तो आइए अपने तमाम भाई मेरे साथ मिलकर इस कलाम को पढ़ लें। एक मुनाजात ही है एक अल्लाह की बारगाह में। मुझे रंग दे, 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 मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। तू करीम गए, तू रहीम गए, तेरी ज़ात सबसे अजीम गए। तू करीम गए, तू रहीम गए, तेरी ज़ात सबसे अजीम गए। नहीं तुझसा कोई भी दूसरा, नहीं तुझसा कोई भी दूसरा। तू खबीर है, तू अलीम है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। मौला रंग दे, मौला रंग दे, मौला रंग दे, मौला रंग दे। मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। ये लताफतें, ये इनायतें हैं तेरे करम की वजाहतें। ये लताफतें, ये इनायतें, ये लताफतें, ये इनायतें हैं तेरे करम की वजाहतें। जो चमन में गए तो नसीब है, जो चमन में गए तो नसीब गए, जो गुलों में गए तो शमीम है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। मौला रंग दे, मौला रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। तू मेरे ख्याल के गुलशनों में बसा मिसाले शमीम गए। तू मेरे ख्याल के गुलशनों में बसा मिसाले शमीम गए। तू मेरे यकीन की वुसअतों, तू मेरे यकीन की वुसअतों में खिरा में मौजे नसीम है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे। मौला रंग दे, मौला रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे, मुझे रंग, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। तू है राज ज़ातों सिफात का, तू है रंग बज़ में हयात का। तू है राज ज़ातों सिफात का, तू है राज ज़ातों सिफात का। तू है रंग बज़ में हयात का। कहीं शान खुल्क़ मुहम्मदी,
कहीं शान खुल्क मुहम्मदी, कहीं हुस्न नुत्क कलीम है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। है दुआए बिस्मिल नीम जा के मेरी खताओं को बख्श दे। कहो आमीन, कहो। फिर कह रहा हूं, फिर आमीन कहना। है दुआए बिस्मिल नीम जा के मेरी खताओं को बख्श दे। है दुआए बिस्मिल नीम जा के मेरी खताओं को बख्श दे। है मुझे तो तेरा ही आसरा, है मुझे तो तेरा ही आसरा। तू हलीम है, तू रहीम है। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। एक शायर है, गुजर गए, वो नाबीना हो गए थे। वो नाबीना हो गए थे आखिर में, तो अपनी नातों में अपनी आंखों का जिक्र करते। क्या खूबसूरत कलाम। गोरोज़े अक़दस की तलबगार हैं आँखें। एक नाबीना शख्स, हज़रत नाबीना शख्स, गोरोज़े अक़दस की तलबगार हैं आँखें। गोरोज़े अक़दस की तलबगार हैं आँखें। सच पूछो तो खुद राह की दीवार हैं आँखें। सच पूछो तो खुद राह की दीवार है आँखें। ये बात मैं किन लफ्जों में समझाऊं किसी को। ये बात मैं किन लफ्जों में समझाऊं किसी को कि अब ख्वाब के आलम में भी बेदार हैं आँखें। अब ख्वाब के आलम में भी बेदार हैं आँखें। ये बात मैं किन लफ्जों में समझाऊं किसी को कि अब ख्वाब के आलम में भी बेदार हैं आँखें। और हर रात चली जाती हैं ये चुपके से मदीने। हर रात चली जाती है चुपके से मदीने। मुझसे भी छुपाती हैं पुरस्रार हैं आँखें। मुझसे भी छुपाती हैं पुरस्रार हैं आँखें। और ये शेर जो पढ़ रहा हूं इसको समझने के लिए एक बात समझिए। कभी नाबीना शख्स को चलते देखा? कैसे चलता है? इसकी आंखें कैसी होती हैं? कभी इधर कभी उधर देखा? कभी एक शख्स को, कोई नाबीना शख्स, इसकी आंखें यूं यूं घूमेंगी। आवारा नजरी, आवारा नजरी कहते हैं इसके। यूं यूं चलती हैं। अब देखिए इसका मंजर कैसा किया। जिस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार,
जिस शहर में बिक जाते गए खुद आके खरीदार, उस शहर में आवाराए बाजार हैं आंखें, उस शहर में आवाराए बाजार हैं आंखें। सच पूछो तो खुद राह की दीवार है आंखें। इन्हीं का लिखा हुआ एक कलाम मुझे और याद आ गया। इसके बाद मैं हज़रत साहब की फरमाइश पे एक कलाम पेश करूंगा। देखिए ना, इश्क इश्क है और इश्क की कैटेगरियां बड़ी मुख्तलिफ हैं। एक कैटेगरी नहीं होती इश्क के अंदर। कुछ लोग रोते हैं मदीने की याद में, यहाँ बैठे हुए रोते हैं, रोना चाहिए। कुछ नहीं रोते, और जो ना रोए तो उसको खुश्क ना समझो। ये ना समझो कि ये आशिक ही नहीं है, बल्कि ये समझो कि ये आशिक तो होगा, लेकिन कैटेगरी दूसरी है। कौन सी कैटेगरी? मेरे आंसू बहुत कीमती है, इससे वाबस्ता है उनकी यादें। मेरे आंसू बहुत कीमती है, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें, और इनकी मंजिल है खाके मदीना, इनकी मंजिल है खाके मदीना। ये गोहर यूं ही कैसे लुटा दूं, इनकी मंजिल है खाके मदीना। ये गोहर यूं ही कैसे लुटा दूं, और मैं तो खुद उनके दर का कदा हूँ। मेरे आका को मैं नजर क्या दूं, मैं तो खुद उनके दर का कदा हूँ। मेरे आका को मैं नजर क्या दूं। अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूं। अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूं। और क्या खूब कहा कि बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदावर मेरे नजदीक आए। बेनिगाही पे मेरी ना जाए, दीदावर मेरे नजदीक आए। मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, और देखने का सलीका सिखा दूं। मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं। देखने का सलीका सिखा दूं। रोज़ाए पाक पेशे नजर गए, सामने मेरे आका का दर है। रोज़ाए पाक पेशे नजर गए, सामने मेरे आका का दर है। मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं। मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं। एक दूसरे शायर हैं अदीब रायपुरी साहब मरहूम, वो भी इंतकाल कर गए। यकम रमजान को उनका इंतकाल होगा। सैयद थे अदीब रायपुरी साहब।
उन्होंने भी इस बहर और इस लतीफ काफी में कलाम लिखा। उसके 2 शेर सुनिए। मेरी बख्शिश का सामा यही है और दिल का भी अरमा यही है। ये मेरे जज्बात। मेरी बख्शिश का सामा यही है और दिल का भी अरमा यही है कि एक दिन उनकी खिदमत में जाकर उनकी नाते उन्हीं को सुना दो। एक दिन उनकी खिदमत में जाकर उनकी नाते उन्हीं को सुना दो। एक दिल उनकी खिदमत में जाकर उनकी नाते उन्हीं को सुना दो। काफले मदीने जा रहे हैं, आए हाय काफले जा रहे हैं और देखने वाले हसरत से देख भी रहे हैं। क्या बात की कि काफिले जा रहे हैं मदीने और हसरत से मैं देखता हूँ या लिपट जाऊं कदमों से उनके या लिपट जाऊं कदमों से उनके या अज़ा को मैं अपनी सदा दूं। या लिपट जाऊं कदमों से उनके या क़ज़ा को मैं अपनी सदा दूं। एक और कलाम इन्हीं का लिखा हुआ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महरे इल्तिजा हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महबे इल्तिजा हूँ। मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से। तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। मुंतज़िर था मुंतज़र न आया, मुंतज़िर था मुंतज़र न आया। कोई बात नहीं, इश्क है ना, शौक है ना। अब देखिए नाबीना जिसको नजर नहीं आता वो क्या कहता है। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई। अल्लाह अल्लाह। आंखें नहीं लेकिन ये रोशनी सी क्या है,
खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते चलते, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। एक नाबीना शख्स है, मदीना मुनव्वरा से दूर है, बुलावा आ गया, मदीना मुनव्वरा पहुंच गया, लेकिन अब भी है तो नाबीना, मदीने से दूर था, मदीना मुनव्वरा देख नहीं रहा था, मदीने में है, मदीना नहीं देख रहा। एक थी दूरी और एक है हाजिरी, इन दोनों में एक बात मुश्तरक है, सेम सेम। क्या? दूरी और हाजिरी में एक बात मुश्तरक है, दूरी और हाजिरी में एक बात मुश्तरक है कि कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता हूँ, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। ओ फला मिनिस्टर मेरा जानने वाला, वो करोड़पति, वो बड़ा आदमी, वो मेरा दोस्त है। अच्छा वो मल्टी मिलियनर, वो तो मेरा जोड़ीदार है, जो कर सकता है ऐसी बात है वो करे, हमें तो फख्र नहीं, हमें तो फख्र नहीं कि वो जानता है या वो जानता है, फख्र तो जब है कि जब ये हो क्या कि तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, अरे मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी, तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी। और इकबाल मुझको भी महसूस हो रहा है, इकबाल मुझको भी महसूस हो रहा है कि रोजे के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, रोजे के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, मैं लब कुशा नहीं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हों पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हों पे चलते हैं, रोक लेती तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम
पर आने वाले अजाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब। बदबख्त है वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर ने उर्दू देवबंद से सीखी, माअज़ल्लाह। खबीस अखबस हुजूर ने माअज़ल्लाह देवबंद मदरसे से उर्दू सीखी। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफ़ायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं है? जिब्रील से ना पढ़ा, मा अना बिक़ारिन, इक़रा मा अना बिक़ारिन। खबीसो तुम कहते हो कि उर्दू हुजूर ने देवबंद से सीखी। आज मेरे महबूब की बारगाह में दुनिया के हर कोने से हर जबान बोलने वाला आता है और अपनी अपनी जबान में हुजूर से अर्ज करता है, हुजूर सबकी सुनते हैं। मेरे आका की बारगाह में जानवर भी आते हैं, हुजूर जानवरों की सुनते हैं। एक रोज सरकार की बागा में दो चिड़िया और इसका नर चूं 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 करके आया और अपने हुजूर की बागा में कुछ अर्ज कर रहा था। मेरे आका ने कहा इसके बच्चे किसने उठाए, शिकायत कर रहा है, वापस रखो। ऊंट की बात, ऊंट ने शिकायत की हुजूर से मालिक की, हुजूर ने उसकी भी सुनी। वो हरन वाला वाकया, मेरे महबूब जानवरों की भी सुनते हैं। और मुझे कहने दो, मेरे महबूब की बागा में वो भी तो आता है जिसको बोलना नहीं आता। मेरे महबूब तो उसकी भी सुनते हैं। वो ही भरते झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। वो ही भरते झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ दरबार मुस्तफा को चले, गम खुशी में वहीं पे ढलते हैं। आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार, आओ बाजार मुस्तफा। क्योंकि खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे। हाँ की औकात जी साड़ी औकात है, बिग बैलेंस साड़ा है, वड्डी वड्डी इमारतां साड़ी। पंजाबी कहते ये वट साड़ा ते ओ साड़ा दे, 50 साड़ी दे ए साड़ा। किसी आशिक रसूल से पूछो कि तेरी औकात क्या, तो वो कहता है कि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे के पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके। हाय सुभान अल्लाह। यह है स्पीकर, है ना,
मैं कहूं किसी को गिराओ, फौरन आएगा, लोग गिराएंगे इसको। ये भी स्पीकर है। अब मैं कहूं इसको गिराओ, तो आप कहेंगे भाई ये गिरा हुआ है, इसको क्या गिराए? गिराए उसे जाए जो खड़ा हो, जो पहले से गिरा हो उसे कौन गिराए? सुनो, अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरा दिया है वहाँ। हमने खुद को गिरा, हाँ, गिरने वाले जहां। जो शाम होती है साये गहरे होते जाते हैं। आप खड़े हो जाएं किसी मैदान में, जैसे ही सूरज डूबेगा, डूबता रहेगा, नहीं सूरज नीचे आता रहेगा, आपका साया जो है वो कद्दे आदम की तरह बहुत लंबा होता जाएगा। और जैसे ही सूरज डूबा तो फिर साया ही साया, साया ही साया। उजाले सिमट जाते हैं, साये फैल जाते हैं। किससे? सूरज डूबने से। सुनो शायर ने क्या कहा। जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़ते खालिद। जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़ते खालिद। ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये उजाले कभी न सिमटेंगे। ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, कभी न सिमटेंगे। ये उजाले कभी न सिमटेंगे। ये वो सूरज नहीं जो ढलते। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी, अब मेरी निगाहों में जचता। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है ऐसा ही नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, पर जो देखे सब उनके कदमों में पड़े देखे। महबूब की मिदहत में है ताबे सुखन किसको, सब अगले सुखन मैंने हैरत में पड़े देखे। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। सबसे
सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी जाने अब है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिक्र सब ठीक है जब तक न मज़कूर हो नमक की हुस्न वाला हमारा नबी। हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं 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 कोई। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। सूंघ लूं खुशबुए के सुए मोहम्मद मुसिया जुल्फ नहीं जिसके मुकाबिल ये बनफ्शा ये सुयूती ये चंबेली ये गुले लाला और चंपा का निखार। जिसकी